अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गुड न्यूज़ इज़ दैट इट्स माय लास्ट डे ऑफ बैचलर्स लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज हार्ड बट वी डिड इट। सो आज बड़ा ही इमोशनल दिन होने वाला है। ऑब्वियसली स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी बैचलर्स लाइफ हमेशा याद रहती है, क्योंकि हम लोग इसी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, अपनी कुछ थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन भी बनाते हैं और अच्छी खासी मेमोरीज विद फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स। खैर, अब एग्ज़ाम टाइम, सो वेट। 2 hours later. अच्छा जी, सो एग्ज़ाम हो गया है जी डन। और आफ्टर एग्ज़ाम हमने फिर केक कट किया। अलविदा 2K21 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। अच्छा, मैंने यहाँ क्या सीन किया कि 2 केक्स थे, तो जब टीचर्स ने खा लिया तो दूसरा केक ना मैं उठा के ले आई, क्योंकि बॉयज़ हम गर्ल्स को खाने ही नहीं दे रहे थे। तो ऑब्वियसली आई एम गर्ल रिप्रेजेंटेटिव GR, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी गर्ल्स क्लासमेट को भी पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो बस फिर हमने मिल के अलग केक कट किया। ये है जी हमारी लैब, जहाँ बहुत सारी मेमोरीज सेव हैं, जहाँ हम पिछले 2 सालों से क्लास ले रहे थे। तो भाई आज हमारा था लास्ट पेपर, ऑब्वियसली लास्ट डे इन यूनिवर्सिटी। और अभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले केक वेक कट किया था। तो बस यही लाइफ है कि हर चीज़ को ख़त्म होना है, हर चीज़ को अपने एंड पे जाना है ना राबिया? एग्जैक्टली। चीज़ों को इख्तिताम करना ही पड़ता है, चाहे हमारी ख्वाहिश हो कि ना हो। और ये भी नहीं है कि मतलब अगर ख़त्म कर दिया तो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। हर इख्तिताम एक नई शुरुआत होता है। बिल्कुल। ये कब तो नहीं जा रही यूनिवर्सिटी, हम वापस आते रहेंगे। इंशा आए भले ना आए, लेकिन हम आते रहेंगे। खैर, फिर जी हमें कुछ काम था तो हम एडमिन चले गए थे। ये लुक कितना प्यारा लग रहा है ना, और ये खूबसूरत फूल बिल्कुल मेरी ड्रेस जैसा। मैं जब भी फूल देखती हूँ मुझे इकबाल का एक शेर, बल्कि एक लाइन याद आ जाती है कि हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ जो खामोश रहूँ। खैर, फिर जी हमें मैम ने चाय भी पिलाई और काफ़ी गपशप लगाई मैम से। और फिर जी बस वक्ते रुखसत आ गया, दिल फिर भी घबराया नहीं। वक्ते रुखसत आ गया, दिल फिर भी घबराया नहीं। उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज़ ये बेहद इमोशनल टाइम था। बस एक गहरी खामोशी और 4 सालों का रिकैप। फिर घर आते ही खाना खाकर मैंने आराम किया, और मैंने यही प्लान किया था कि मैं आखिरी पेपर के बाद आते ही पहले अच्छा खासा ना आराम करूँगी। इसीलिए मैंने ना स्टूडेंट्स की पहले ही छुट्टी कर दी थी। बॉस, एक दिन तो मेरा भी रेस्ट का बनता है ना। फिर भी मैंने एक स्टोरी एडिट करके पोस्ट कर दी थी। बस जी 4 बजे सोई थी, फिर 6:30 बजे उठी और फिर मैं दोबारा सो गई। ये आप देख सकते हैं कि 8 बज रहे हैं और मैं अब कुछ थोड़ा बहुत एक्टिव हुई हूँ। आप देखें मेरे रूम की क्या सिचुएशन इस वक्त हो रही है। तो मैं क्या करूँ, पेपर्स चल रहे थे, उसके चक्कर में सब कुछ ये बुक्स हर जगह और कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन इट्स ओके, इसको अभी मैं ठीक करती हूँ। बाकी अभी तो नहीं, लेकिन आई विल प्लान कि मैं अपने रूम को चेंज करूँ एंड मेक ओवर करूँ रूम का। तो वो जब मैं करूँगी तो उसका ऑब्वियसली एक व्लॉग या वीडियो मैं शूट कर लूँगी। तो फ़िलहाल बस अभी हम थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं ताकि देखने लायक हो जाए। ये तमाम रजिस्टर्स हैं, तो अभी मैं इन सब रजिस्टर्स को संभालूंगी, क्योंकि वाइवा था तो वाइवा के दौरान मैंने सारी रजिस्टर्स निकाले और उसका ओवरव्यू लिया, तमाम सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो इस चक्कर में सारा जो है ना फिर जर्नल्स निकालने पड़े और हर चीज़ जो है ना रिवाइज़ करनी पड़ी।
बस अब मैं इन सब चीज़ों को संभाल लूँगी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को। अच्छा, एक और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे हर रजिस्टर में आप लोगों को मतलब जो टाइटल पेज होता है ना, तो आपको फ्रंट पेज पे अशार नज़र आएंगे लिखे हुए। तो जो अशार ये मैंने लिखे हैं ये मतलब उसी सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली लिखे हैं। मतलब उस सेमेस्टर में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पॉइंट आपको जो है ना हिट करता है, उस बेस पे या उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले जितने भी अशार होते हैं वो मैं हर सेमेस्टर पे लिखती आई हूँ। जैसे कि ये है 5th सेमेस्टर का रजिस्टर, इसमें मैंने लिखा है, हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। और एक शेर में एक ये सॉन्ग है सिंधी सॉन्ग, सा हिक हिक जी कीमत भरिया, जिंदगी आहे या मशकरिया। और ये है, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना दे, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इस तरह से मतलब मैं फ्रंट पेज पे ना जो भी पूरे सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली और उस सेमेस्टर के ही दौरान मैं लिख लिया करती थी। तो जैसे ये है 6th सेमेस्टर का, इसमें भी मैंने लिखे हुए हैं। और ये बाय द वे ये जो है ना फ़ारसी की एक लाइन है, दिल बयार दस्त बकार, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो दिल है वो मतलब महबूब के ख़्याल में है, और दस्त बकार यानी जो हाथ हैं वो काम है। ये बड़ा मज़े का मुझे लगा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा था। और इस तरह से इसमें भी आपको हर मेरे जितने भी रजिस्टर्स हैं ना उन सब में आपको ना ये चीज़ नज़र आएगी। इसमें भी आप देखें 4th सेमेस्टर का रजिस्टर है ये, और इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है, समटाइम्स वी मिस द मेमोरीज नॉट द पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका पेज ज़रा फट गया है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ, छुपा छुपा के रखता हूँ अपने ख़यालों को मैं, कि कहीं किसी को ख़बर ना हो जाए मेरे अरमानों की। और उसके बाद, मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो और जी ये कौन सा है, अच्छा जी ये है 1st ईयर 2nd सेमेस्टर का। इस तरह से सारों पे आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं आपको अभी का दिखाऊं कि अभी मैंने 1 सेकेंड, अच्छा ये तो 7th सेमेस्टर का था। 7th सेमेस्टर में मैंने ये लिखा हुआ है, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद, है हुसूल आरजू का राज तरके आरजू। और जी इसमें मतलब मैंने इस वाले जो सेमेस्टर है ना, लास्ट सेमेस्टर में बड़ी अजीब सी कंडीशन रही है पूरे लास्ट सेमेस्टर में ना। और ये कि मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रही हैं। आई एम बी लाइक कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है। इसमें मैंने शेर भी सिर्फ एक ही आई थिंक लिखा हुआ है। शेर भी क्या लाइन ये लिखी हुई है, आह न कर लबों को सी। तो यही मेरी पूरे सेमेस्टर की हालत थी कि मैं बस देखती रही क्या हो रहा है क्या नहीं। जो काम मिल रहा था बस वो अच्छे से बेहतर अंदाज से करने की कोशिश कर रही थी, और जो हो रहा था बुरा अच्छा उन सबको मैं एक्सेप्ट कर रही थी। अच्छा हो रहा था तो खुश हो रही थी, बुरा हो रहा था तो जस्ट बी लाइक ओके इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है। ये कंडीशन थी। तो इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें जो है ना मैं लिख लिया करती थी। शायरी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि शायरी में ना हम बात कह भी देते हैं और बात छुपी भी रह जाती है। तो आई एम दैट पर्सन कि मैं ये कहती हूँ कि अपनी इमोशंस को फुली शो ना करो कि आपके इमोशंस ये हैं, उसको कहीं ना कहीं इतनी गुंजाइश रखो कि सामने वाला बंदा जो है ना वो एफर्ट करके उसको उस इमोशन को समझने की कोशिश करे। उसके लिए आपकी इमोशन को समझना इतना भी ईजी ना हो, क्योंकि हर आसान चीज़ के साथ जो होता है ना वो फिर देखा नहीं जाता। कुछ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं जाहिर कर पा रहे होते हैं। अच्छा, हम इंट्रोवर्ट के पर्सपेक्टिव को हटा भी दें ना, कुछ लोग ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुके होते हैं तो वो उन शॉक से बाहर निकलते हैं, तो फिर वो इस तरह के हो जाते हैं कि वो उनके लिए इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक चैलेंजिंग बन जाता है। तो इन सारे
सिनेरियो में इट इज़ बेटर कि आप स्टार्ट जो है ना शायरी से करें। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है कि आप अपने इमोशंस को ज़ाहिर नहीं कर पाते, या कोई ऐसे ट्रामाज है जिन्होंने आपसे आपकी वॉइस छीन ली है, मतलब वो जो एक्सप्रेशन वाली जो वॉइस है ना, तो आई विल रिकमेंड कि आप शायरी पढ़ें। आप शायरी पढ़ेंगे तो आपको वो फ़न आएगा कि मतलब हाउ टू प्रेज थिंग्स, मतलब एक सूरज की कैसे तारीफ़ करनी है, तो एक इंसान तो बड़ी बात है। तो खैर बहुत सारी बातें शातें हो गई हैं, तो अभी मैं इन सब चीज़ों को संभालती हूँ और फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें मैंने सोची हैं तो वो भी करनी है। तो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली मैंने रूम को कर लिया है सेट। पहले कितना जो है ना वो मैस लग रहा था, और अब देखें कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अभी बस मैं नमाज़ पढ़ रही थी, प्लस शुक्राने के नफिल इज़ मस्ट। कामयाबी छोटी हो बड़ी हो लेकिन उसकी वैल्यू होती ही है, और जिसने इतने सारे लोगों में से आपको चुना हो तो फिर उसका शुक्र अदा करना तो सबसे पहले बनता है। तो थैंक्स अल्लाह जिसने उम्मीद के बीज को मेरे दिल में ज़िंदा रखा। थैंक्स अल्लाह फॉर एवरीथिंग। फिर जी मैंने यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन के बारे में, या यूं कहें एग्ज़ाम्स के बारे में लिखा कुछ थोड़ा बहुत। एज़ आई एम अ गर्ल, तो मैंने लड़कियों की ही ज़िंदगी जी है और मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता सकती हूँ। मैं लड़कों की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करके तो कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उसमें भी गलत होने की गुंजाइश होगी, और ना ही मुझे यहाँ ये कंपैरिजन करना है कि किसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, कितनी आसान और कितनी मुश्किल है। लेकिन एक लड़की के लिए कुछ भी करना, चाहे कोई छोटी सी कामयाबी ही क्यों ना हो, आसान नहीं होता। और हमारे यहाँ एशियन सोसाइटीज़ में तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चले मान ले कि उसे बेहद सपोर्ट हासिल हो, लेकिन स्टिल वो है तो लड़की ही। वो ज़हनी और जिस्मानी स्ट्रॉन्ग हो भी जाए तो भी उसका हर दिन चैलेंजिंग ही होता है। वो कभी खुद के इमोशन से लड़ रही होती है तो कभी हार्मोन से। और फिर ये हमारे जजमेंटल बॉयज़ के बिहेवियर्स, जो कभी उसके कैरेक्टर पर बात करने लग जाते हैं, तो कभी उसकी फिजिक पे, तो कभी लड़की आगे कैसे बढ़ रही इस बात पर सियासत करने लगते हैं। आई नो सब ऐसे नहीं होते, और आई नो लड़कियां भी समटाइम्स गलत हो सकती हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि उससे अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लिया जाए। लड़का हो या मर्द, जब उसकी महफिल में लड़कियों या औरतों का जिक्र होने लगता है ना, तो वो अपनी वैल्यू खो देता है, अपने इंसान होने और मर्द होने पे सवालिया निशान क्रिएट कर देता है। मर्द की आजमाइश होती ही उसकी नज़र में औरत की क्या वैल्यू है उस पर। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई। सो इन कंक्लूजन बात यही है कि एक लड़की के लिए कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन वो बात है ना कि अगर किसी प्लांट को डेली दिल से पानी डाला जाए तो वो ज़रूर एक दिन फूल या फल देता ही है। वेल थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्लस टीचर्स जिन्होंने मुझे सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस बताई। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट आई हैव डन माई बैचलर्स इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। बट अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। आई मीन अभी बहुत सीखना और बहुत कुछ करना बाकी है। बट वेल टू बी ऑनेस्ट आई लिव मीडिया डिपार्टमेंट, मतलब मैंने जो हो सका वो सब एक एक बार ही सही ट्राई ज़रूर किया। एज एंकर पर्सन हो, या चाहे राइटर हो, या चाहे आरजे, या पैनल डिस्कशंस हों, या अदर प्रोडक्शंस प्रोजेक्ट। सो या दैट्स इट, आई लिव मीडिया डिपार्टमेंट। फिर जी बस मैंने कुछ टिक मार्क किए, अपनी टू डू लिस्ट को चेक किया कि सब कुछ हो गया है कि नहीं, तो याद आया थीसिस सबमिट करवाना अभी भी बाकी है। सो खैर वो देख लेंगे। फिर जी ये सर्टिफिकेट, लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था स्क्रीनिंग का, उसमें आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। ये आप ट्रॉफ़ी भी देख सकते हैं। तो बस उसमें नाम लिखना था और मार्कर भी सही से नहीं चल रहा था। एनीवेज मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आप सब ने मेरी बातों को सीरियस लिया होगा। अगर नहीं लिया तो इट्स ओके, एज यू विश। बट ये कुछ इमोशनल बातें जहन में थीं, सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे बेहतर फ्यूचर के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।